सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से बहुत पावन दिन जन शासन नायक का आज जन्म कल्याणक महोत्सव खूब मनाया होगा और आज उसकी शुरुआत बाद में करेंगे। पहले नवकार जो कल मोदी जी का देखा ना, आए थे मोदी जी। नवकार डे बन जाएगा क्या हर समय में? डॉक्टर डे, मदर डे, टीचर डे, फादर्स डे बनते हैं तो क्या नवकार डे इंतजार करेंगे? पर कल मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया था कि इशारा था जैनों में जान आने में देर लगती है और सचमुच देर लगती है। अगर देर नहीं लगती तो शायद शिखर जी, गिरनार जी जैसे तीर्थ आज जैनों के पास ही, कोई झगड़े में नहीं होते, विवाद नहीं होता। पर हम बात कर रहे हैं हम इसी के बारे में आज, कुछ खास नवकार की कुछ खास बातें आज मोदी जी ने के साथ अब योगी जी ने मान लिया है अयोध्या के बारे में, आज वह बताएंगे, हैरान कर देंगे। नवकार दिवस के लिए लगभग देश में 6000 जगह, विदेश में 40 जगह पर नवकार मंत्र जाप किया गया। आज आपको एक विदेश से, अरे देश से भी और आसमां से भी सुनाएंगे नवकार मंत्र कहाँ का, कुछ अजोग असर बताएंगे। पर सबसे पहले करते हैं इस चित्र के साथ आज की शुरुआत। विज्ञान भवन का यह चित्र याद रहेगा, देख लीजिएगा। हमारे प्रधानमंत्री महोदय तो जूते उतार के मोजे में आ गए थे, लेकिन अरे जीतो के हमारे लोग जूते में आ गए थे। बस यही लगता है कि हम धर्म को कितना मानते हैं, नमोकार को कितना ध्यासते हैं। बस कहते हैं दूध का पानी एक चित्र कट जाता है, अरे शर्म कर जाता है अपनी भावना को देखकर। अरे हम होते नंगे पैर तो दूसरा भी देखकर कहता अरे जैनों में तो ऐसे होता है, मुझे भी जूते मुझे उतारने चाहिए। पर यहाँ तो उल्टी रीत चल रही है। जगह जगह मुख्यमंत्री, कहीं प्रधानमंत्री और कहीं हमारे राज्यपालों, कहीं बड़े बड़े VIP कार्यक्रम में भाग लिया था। ये दिखा रहे हैं आपको योगी जी के। और एक खास बात सबसे इंपॉर्टेंट, इसको उठा के रख लीजिएगा, ये वीडियो काम आएगा बाद में, जहां पर कहते हैं हिंदू और जैनों के अगर इतिहास को छोटा बड़ा करनी आती है तो ये बहुत बड़ा एक साक्ष्य बनकर उभर कर आएगा, जो योगी आदित्यनाथ जी ने कल यह कह दिया। उन्होंने कहा कि अयोध्या के सबसे पहले महाराज ऋषभनाथ थे। पहली बात, ऋषभनाथ की परंपरा में हुए थे मनु, और मनु के बाद श्री राम जी भी उसी परंपरा में थे। यह वही सरकार की ओर से बात कर रहे हैं जिन्होंने मनु को आदिनाथ से पहले बताया था और कहा गया था राम तो हमारे जैन धर्म की शुरुआत से पहले हुए थे। आज वह बात एक इंपॉर्टेंट मुख पर आ गई, जो 5 तीर्थंकर अयोध्या में स्वीकार लिया गया। वह 5 ही तीर्थंकर, वह तीर्थंकर जो भगवान राम से पहले अयोध्या में हुए थे, 4 काशी में हुए। इस बात को, यह वीडियो एक बार सुन लीजिएगा कि आदिनाथ सबसे पहले अयोध्या के महाराजा थे और मनु उस परंपरा में थे और उसी परंपरा में भगवान राम थे। सुनिए जरा अयोध्या के बारे में कही काम की बात, नवकार के बारे में जब योगी आदित्यनाथ जी बोले थे सबके साथ, सुनिए जरा। कि उत्तर प्रदेश जैन तीर्थंकरों की एक महत्वपूर्ण भूमि है। भगवान ऋषभ देव अयोध्या के पहले राजा थे। और वह परंपरा आगे बढ़कर के तो आप देखेंगे अयोध्या में ही 4 तीर्थंकर पैदा हुए, 5 तीर्थंकर पैदा हुए, और काशी में भी 4 तीर्थंकर, काशी में, वाराणसी में। देखिए जो सबसे प्राचीन नगरी है हमारी अयोध्या, काशी, इन्हीं क्षेत्रों में पैदा हुई और यहीं से उन्होंने मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। ऋषभ देव की ही परंपरा में, भगवान ऋषभ देव की ही परंपरा में भगवान मनु पैदा हुए थे, जिन्होंने मानव धर्म की रचना करके पूरी सृष्टि के अंदर इस परंपरा को आगे बढ़ाया था और उसी परंपरा में भगवान राम का जन्म हुआ था। देख रहे हैं आप, ममता जी को कहते हैं बंगाली के अंदर नमोकार को पढ़ना 105 नमो का सब पावा पड़ा सो मंगला चो बोलना बहुत कठिन होता है, पर ममता जी ने भी इसको किस तरह से कोशिश की और सुनाया। गजब की बात है। कहते हर मुख्यमंत्री, हर प्रधानमंत्री, राज्यपाल, कोई भेद राजनीति का नहीं था, कोई वेश पंथवाद का नहीं था। जब नवकार की बात आती है तो सब एक स्वर में एक साथ थे। सुने जरा ममता बनर्जी ने कैसे गुनगुनाया था।
एषो पंच नमोकारो शब्द पावप्य शरण। इसका साथ मंगला नांच सब्बेशं परमं हवई, जा किछु मंगलमय सब किछु आपनादेर को। दिल्ली की मुख्यमंत्री पहुंच गई शादी ट्रम के अंदर और उन्होंने साफ कहा, ओ भाई जैन तो इतने तप करते हैं, त्याग करते हैं, हम तो 3 में ही बस तौबा कर लेते हैं। क्या कहा था उन्होंने, जरा उन्हीं के मुख से सुन लेते हैं नवकार दिवस के ऊपर। बहुत तप है जैन समाज में, मैं कई बार कहती हूँ संभव नहीं है। हम लोग तो साल के 3 व्रत करने में ही ढीले हो लेते हैं, पर आप लोगों की तपस्या का कोई जवाब नहीं है। ये तपस्या, ये तप आपको अंदर से एक फर्मनेस देता है। आप बहुत मजबूत अपने आप को महसूस करते हैं और ये मजबूती हमारे साथ साथ हमारे इस समाज को और देश को भी काम आए, इसके लिए ये सारे संकल्प जो आदरणीय मोदी जी ने कहे। मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे हमेशा मुनिवर का आशीर्वाद मिलता रहा है, अक्सर उनका मार्गदर्शन लेने के लिए मैं जाती भी हूँ। और सौभाग्य इस बात का, चुनाव से लेकर के मुख्यमंत्री बनने तक की यात्रा में हर बार ढेरों आशीर्वाद समाज का, गुरु का, सबका मुझे मिला है। जब आप समाज के भले की बात जो हमारे आचार्य श्री कहते हैं उसको लिए काम करना शुरू कर देंगे, छोटा छोटा सा एक काम देश के नाम, छोटा छोटा, ये जितने हैं ये संकल्प बड़े छोटे हैं, हम अपने जीवन में ला सकते हैं। इनको लाएंगे तो निश्चित रूप में हमारी भी इस देश को प्रगति करने की दिशा में भूमिका होगी। और जब हम किसी के पाँव से कांटा निकालेंगे तो सुकून हमारे दिल को भी मिलेगा। इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सबको नमोकार दिवस की बहुत ढेर सारी बधाई, और ये आध्यात्मिक शक्ति हमारे अंदर हमेशा ऊर्जायमान रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जगह के हमारे पास लगभग 60-70 जगह से सूचना आई है, आपको कुछ दिखा रहे हैं। अजमेर में आचार्य श्री वसुनी संघ के अंदर यह उनके सानिध्य में कार्यक्रम हुआ था। अजमेर के अंदर गजब का उत्साह था। कहते हैं 50 के लगभग पिछियाँ अजमेर के अंदर थी और गजब का वातावरण यहाँ बन गया था। दृश्य देख रहे हैं आप, सीधा राजस्थान के अजमेर से 2.5 दिन का झोंपड़ा जहाँ पर है, जहाँ पर करते हैं किले की बात करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। पर आज वहीं से आज कुछ खास चित्र देख रहे हैं। सूरज देवी सभागृह, मार्बल नगरी किशनगढ़ के यह चित्र हैं नवकार दिवस के, नमोकार जाप के। राजस्थान के कोटा में एक और रिपीट लगातार राजस्थान से बहुत गजब आई है। यहाँ कई मंदिरों से और एक्सोटिका रिजॉर्ट्स के दृश्य देख रहे हैं आप। यहाँ पर जगह जगह पर नमोकार मंत्र से गुनगुनाया गया। कहते हैं आज धरा ही नहीं आकाश भी गुंजा गया। बताएंगे कैसे आकाश भी गुंजा गया था। ऑडिटोरियम में, मैदानों में नहीं, स्कूलों के कॉलेजों में भी। भिंडर के आदि ब्रह्मा आदिनाथ फाउंडेशन, जहाँ जैन 4 और 96% अजैन थे। टीचर भी और बच्चों ने भी गुनगुनाया था नमोकार मंत्र। नवकार दिवस पर नमोकार मंत्र देख रहे हैं आप, छोटे छोटे बच्चों को भी गुनगुनाते हुए आवाज़ आ रही होगी। देश में नहीं विदेश में, चलें पड़ोस के पाकिस्तान में हैरानगी होती है कि वहाँ पर भी ये भावलपुर के दृश्य देख रहे हैं आप। जैन हेरिटेज फाउंडेशन के सहयोग से यहाँ पर नमोकार मंत्र का जाप हुआ। पाकिस्तान में है ना, यह है गजब पहचान। यह है एक सूत्र में बांधने वाले 44 लाख मंत्रों को देने वाले महामंत्र वैद मंत्र नमोकार का एक सूत्र में बांधने की क्षमता। क्या कहा था आपसे, इसे धरा में नहीं आकाश में 21,000 फुट ऊंचाई पर यह देख रहे हैं, जहां पर हवाई जहाज में जब नमोकार मंत्र गुनगुनाया गया, कहते हैं धरा ही नहीं आकाश तक उस आवाज़ को पहुंचाया गया। है ना गजब की बात। पहली बार लगता है, अरे योगा के बारे में तो बहुत सुना था कि आसमान जमीन धर तला पे होता है। अरे आज नमोकार ने भी वह जैनों को एक रूप दिखा दिया। ये सुनिए जरा। हाँ, अब बात कर रहे हैं हम आज की 2624वें महावीर स्वामी के जन्म ग्रहण की। पहले दृश्य लाए हैं महरौली अहिंसा स्थली से, जहाँ गुरुवर मुनि श्री प्रणम में सागर जी सानिध्य में यहाँ पर
कल विधान हुआ था, आज सुबह महामस्तकाभिषेक का कार्यक्रम शुरू हुआ। जन्म कल्याणक पर महामस्तकाभिषेक कल और परसों भी होगा, ध्यान रखिएगा। सुबह 6:30 बजे शुरुआत होगी। दृश्य देख रहे हैं आज आप सीधा मेहरौली में अहिंसा स्थली के 24 साल बाद जहां 24वें तीर्थंकर का महामस्तकाभिषेक कार्यक्रम आयोजित हुआ मुनिषी प्रणम्य सागर जी के सानिध्य में। अब आप जन्मस्थली के बारे में कुछ भी कहो, कुंडलपुर कहो, कुंडलपुर कहो या वैशाली, कुछ भी कहिए, पर कुंडलपुर के दृश्य दिखा रहे हैं आज इस रंग में रोशनी में। वहाँ के मंदिर नहा रहे हैं। मंदिर नहीं, जिनालय कहें, तीर्थ कहें तो सही पहचान जैनों की बन जाती है। ये देख रहे हैं कुंडलपुर के जिनालय जो आज रंग में रोशनी में बिल्कुल दमक रहे थे। ऐसी रोशनी आज महावीर जी में भी है। दृश्य 2 दिन पुराने हैं पर दिखाने वाले हैं। महावीर स्वामी के जन कल्याण के पूर्व अवसर पर यह महावीर जो चौक था, स्तंभ थे, वहाँ पर किस तरीके से उसकी सफाई जैनों के युवा मंडल ने स्वयं करी। क्या हम में से किसी ने अपने जिनालय की भी सफाई करने की कोशिश की? कभी देख लेते हैं कि एक दो मंदिर एक महिला ने करवाया था जीर्णोद्धार में, टीचर ने गजब किया था। सहारनपुर की महिलाओं को देखा था, पर ये देख रहे हैं किस तरीके से कि बीच सड़क के चौराहे को जगजग कर दिया, गजब कर दिया। कुछ तो सीखिए, दूसरे से मत सोचिए। अरे खुद करते हैं, पुण्य का भी अर्जन करते हैं। दृश्य देख रहे हैं आप ये युवा मंडल के। महावीर स्वामी के जन्म प्रणक पर अहिंसा का देश संदेश देने वाले के लिए अहिंसा दौड़ की भी आयोजन हुआ। यह दृश्य दिखा रहे हैं आपको उस अहिंसा दौड़ के। पर आज जैनों ने अहिंसा 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 कहते अहिंसा से दूर असी जो पहला उपदेश दिया था, उपदेश आदिनाथ भगवान ने, उसे भूलते हुए कायर होकर हम रह गए हैं। हकीकत में कभी कभी कड़वी बात भी अंदर हजम इसलिए होती है, संकेत देती है अहिंसक रहो पर असी के साथ सुरक्षा करते रहो। असी माने शस्त्र यानी तलवार। महाराष्ट्र के नागपुर के दृश्य आपको लगभग आज 12 राज्यों के दृश्य दिखा रहे हैं आपको। महाराष्ट्र के नागपुर के जैन मंदिर से, जहाँ पर अंतर्मना पाठशाला के बच्चों ने अलग अलग रूप से किस तरीके से जैन दर्शन को समाहित कर दिया विभिन्न रूप की इन झांकियों में। गजब का रूप था जब बच्चों के द्वारा इस तरह से यह आयोजन किया गया। नागपुर का सदर बाजार जैन मंदिर वहीं पर यह प्रदर्शन किया गया, चित्रण किया गया, रेखांकन किया गया, जैन दर्शन से हर को पहचान दिया गया। बहुत सारे चित्र हैं हमारे पास, पर अब लाए हैं कुछ। कहते हैं इतना लंबा एपिसोड बना देते हो, कोई कहते हैं छोटे छोटे बनाए करो, पर क्या करें, दमों के चित्र दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में आपको 2 दिन पुराने इस वाहन रैली के चित्र महावीर स्वामी जन कल्याण महोत्सव पर करे कई दर्शन वह दिखा रहे हैं। यहाँ की वाहन रैली मध्य प्रदेश के दमों से, है ना। यह कुछ स्थिति थे आज यादगार। पर ऐसी बात एक याद रखना, योगी जी ने भी कह दिया सबसे पहले अयोध्या के महाराजा थे तो ऋषभनाथ आदिनाथ थे, और उनकी परंपरा में मनु होते होते भगवान राम हुए थे। जबकि सरकारों ने जो इतिहास बताया था G23 में उलट कर दिया था। उन्होंने वैदिक परंपरा को आसमान पर, जैनों की इन संस्कृति को धरा पर रख दिया था। बस फिर मिलेंगे आपके साथ, कुछ चीज़ों को संकलित करते रहिए, कहीं ना कहीं कभी ना कभी काम आएंगी, किसी को सुनाने के, किसी को दिखाने के। सादर जय जिनेंद्र।